गुड मॉर्निंग एवरीवन। एज वी नो हमारा पीजीटी का एग्जाम अभी अक्टूबर में होने वाला है, सो वी ऑल हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट एग्जामिनेशन. So earlier we have covered so many chapters like P.V. Shelley or John Keats. Now today we will discuss about the Charles Lamb. And ये आपको ये सीरीज पर डे मिलेगी चैप्टर वाइज और राइटर वाइज. So we will able to complete this series. So now we have to start from Charles Lamb. So as we know, he was born in 1775 and he was died in 1834. So this will be the answer. So first question, when he was born. So he was born in 1775 and he was died in 1834. Now the next thing, birth. Here we will talk about the birth. So he was uh, born in, just wait for a minute. So sorry for that. Now we have to start from Charles Lamb. So as we know, Charles Lamb was born in 1775 and he was died in 1834. Okay. Now this will be the correct answer. We have to be very careful. Now the next thing, he was born in 10th February 1775 in Crown Office Row. तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1775 में कब हुआ, कहाँ हुआ था? क्राउन ऑफिस रो में, जो कि टेम्पल लंदन के नाम से जाना जाता है. ओके. Now next, he was died in 27 दिसंबर. तो इनकी जो डेथ हुई थी वो कब हुई थी? 27 दिसंबर में इनकी डेथ हुई थी. इस एरिस्पलस ड्यू टू अ स्लाइड फॉल विच कॉज द डेथ. तो ये माना जाता है कि इनकी मतलब गिरने से उनकी डेथ हुई थी. नाउ हिज फादर इज जॉन. इनके पापा का नाम भी क्या था? जॉन था. जॉन लैम था. मदर का नाम भी जॉन था. इनकी मदर का नाम मदर एलिजाबेथ लैम था. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इन्होंने जो लैम नाम का जो टाइटल लगाया है इन्होंने अपनी मदर साइड से लगाया, मतलब माँ का टाइटल उन्होंने यूज किया है, सरनेम इन्होंने यूज किया है. ओके. नाउ हियर वी विल सी द सम फैक्ट अबाउट चार्ल्स लैम्ब. तो हम यहाँ चार्ल्स लैम्ब के सम फैक्ट को देखते हैं कि लैम्ब्स एल्डर ब्रदर जॉन वाज अ स्कॉलर एट क्राइस्ट हॉस्पिटल. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो इनके जो भाई थे, इनके भाई का नाम भी जो बड़े भाई उनका नाम भी जॉन था. तो वो एक स्कॉलर थे. कहाँ पे? क्राइस्ट हॉस्पिटल में वो एक स्कॉलर थे. एट द एज ऑफ 7 लैम्ब वॉज सेंट टू क्राइस्ट हॉस्पिटल. तो ये क्राइस्ट हॉस्पिटल कोई हॉस्पिटल नहीं है, ये एक स्कूल का नाम है. तो यहाँ पे इनको भेज दिया गया कब? व्हेन ही वाज इन 7 year old. ही वाज अ फेलो प्यूपल ऑफ सेंट कॉलेज. तो वो एक फेलो पीपल थे, मतलब अच्छे थे, सबसे मतलब मित्रवत रहने वाले थे. तो वो ऐसे स्टूडेंट थे. कहाँ पे? सेंट कॉलेज में. ऑफ द ईस्ट इंडिया एंड लैम्ब ऑब्टेन्ड क्लर्कशिप इन द अकाउंट ऑफिस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच राइटर obtained the clerkship in the account office of the East India Company. So we can say that it was Lamb. Now here we will see Anna Simon was his beloved. तो इनकी जो beloved थी उनका नाम क्या था? Anna Simon नाम था. Anna Simon. तो ये आप याद रखिए. What is the name? Anna Simon is the name of the beloved of Charles Lamb. Next, he adopted a little girl named Imola Isola. तो उन्होंने एक लड़की का नाम अडॉप्ट किया था, छोटी सी बच्ची का, जिसका नाम क्या था? इमोला इसोला. तो दिस इज अ नाम नेम यू हैव टू कीप इन योर माइंड. इमा इसोला का नाम इन्होंने अडॉप्ट किया था. ठीक है. द डेथ ऑफ द कॉलेज इन 1834 अफेक्टेड हिम. तो जो कॉलेज की जब डेथ हुई थी 1834 में, तब उससे वो बहुत ही ज्यादा अफेक्ट हुए थे. वी कैन से दैट ही वाज, दे बोथ वर बेस्ट फ्रेंड इन दैट टाइम.
लीविंग स्कूल एट 15। इन्होंने स्कूल जो छोड़ा था वो कब छोड़ा था? इन्होंने 15 ईयर्स में ही अपना स्कूल भी छोड़ दिया। ही फाउंड एम्प्लॉयमेंट इन द साउथ सी हाउस। इनको साउथ सी हाउस में जॉब मिल गई थी। He used to pass his holiday and Blackspear in the Hertfordshire। तो ये काम करते थे, कहाँ काम करते थे? He used to pass his holiday, he used to pass his holiday। ये जो अपना हॉलीडे पास करते थे कहाँ पे? ब्लैक्सपियर नाम की जगह पे करते थे, जो था हर्ट्सलॉटशायर में। हर्ट्सफोर्डशायर में, where his maternal grandfather मिसेस फील्ड वॉज हाउसकीपर टू द फैमिली ऑफ द प्लम्बर। तो जहाँ पे उनकी जो नानी थी, ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब नानी थी, जो कि मिसेस फील्ड के जिनका नाम मिसेस फील्ड था, वो एक हाउसकीपर का काम करती थी। किस फैमिली में? प्लम्बर्स नाम की फैमिली में वर्क करती थी। ही फेल इन लव विद एना सिमोन बट शी मैरिड अ पॉन ब्रॉक नेम बार्ट्रम। तो वो एक लड़की जो जिसका हमें पता है एना सिमोन उनकी बिलावट थी, उनके प्यार में थे, बट उस लड़की ने शादी किससे की थी? एक ब्रोकर से शादी की थी जिसका नाम था बार्ट्रम। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ये भले ही प्यार थे लेकिन जो शादी हुई थी एना सिमोन की, वो बार्ट्रम नाम के एक ब्रोकर से हुई थी। His sister killed her mother and wounded her father। तो यहाँ पे अगर हम इनकी बहन की बात करें, चार्ल्स लैम्ब की, तो उन्होंने अपनी मदर को भी मार डाला था और पिता को घायल कर दिया था, क्योंकि वो थोड़ी बहुत मानसिक रूप से अनस्टेबल थी। ग्राइस एंड लिलॉज वर द फेथफुल फ्रेंड। अब यहाँ हम बात करेंगे, ये जो ले ग्राइस हैं और जो लाइलॉज हैं, वर फेथफुल फ्रेंड। ये दोनों एक फेथफुल फ्रेंड है। एट द एंड ऑफ द 1795 लैम हैड टू स्पेंड 6 वीक इन प्राइवेट असाइलम। अब यहाँ बात करें कि अपने लाइफ के एंड लास्ट टाइम पे मतलब 1795 में ही हैड स्पेंड 6 वीक, उनको 6 हफ्ते स्पेंड करने पड़े थे प्राइवेट असाइलम में, मतलब पागल खाने में। ठीक है, now next, in 1803 he wrote a poem a Hester Sabri। 1803 में इन्होंने एक पोयम लिखी थी जिसका नाम था हेस्टर सैबरे के नाम से, सैबरे के नाम से था। ठीक है, एंड क्वैकर गर्ल whom he met and Quaker girl whom he met occasionally in his walk at Pentonville। पेंटोनविले में उनकी मुलाकात। तो 1803 में इन्होंने एक पोयम लिखी हेस्टर सॉबरी क्वैकर गर्ल, जिससे वो मिले थे, जिससे अक्सर मिला करते थे। कहाँ पे? एट दी पेंटोनविले में। कहाँ पे मिला करते थे? पेंटोनविले में ये मिला करते थे। In 1820, Lamb began a writer for London magazine under the name of the Elia। तो ये बहुत important, when he adapted the name he recognized as Elia in 1820। ठीक है, लंदन मैगजीन में इन्होंने यूज किया था, अपना जो सीरोनिम इन्होंने यूज किया था एलिया के नाम से किया था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कब? 1820 में। कहाँ पे? लंदन मैगजीन में। और किस नाम से वो पब्लिश किया था? एसे ऑफ इलिया के नाम से पब्लिश किया गया था। ठीक है, now the next, some important essay from his pen of Charles Lamb। तो the first essay is Dream Children। तो यहाँ देख सकते हैं जो ड्रीम चिल्ड्रन क्या है, that is a reverie। okay, so first work he has written that is Dream Children, जिसको हम देख सकते हैं यहाँ पे a reverie, रेवरी के नाम से है, a रेवरी के नाम से है। okay, now the next thing we can see here, now here some main work we have to remember कि ये हमें रटना पड़ेगा, क्योंकि देखिए लिटरेचर में हम हर कुछ समझ तो सकते हैं बट कुछ चीजें हमें फैक्ट्स को लर्न करना ही पड़ेगा। ओके, सो दिस इज द मेन थिंग वी हैव टू वर्क। ओके, सो द फर्स्ट, द कन्फेशन ऑफ अ ड्रंकर्ड। ठीक है, द कन्फेशन ऑफ ड्रंकर्ड, वेडिंग, द ओल्ड एंड न्यू स्कूल मास्टर, ऑल फूल्स डे। ठीक है, तो फिर से कन्फेशन ऑफ अ ड्रंकर्ड, वेडिंग, द ओल्ड एंड न्यू स्कूल मास्टर, ऑल फूल्स से, a bachelor's complaint to the behavior of married people, a bachelor complaint to the behavior of married people, night fears,
Christ Hospital 5 and 30 years ago. Christ Hospital 5 and 30 years ago. The old bencher of the inner temple. The old bencher of the inner temple. इनर टेम्पल जहाँ पे उन्होंने पढ़ाई की थी स्टार्टिंग की. ठीक है. My relations, my relations, poor relations, Macri and in Hertfordshire, Macri and in the Hertfordshire, Mrs. Brattle opinions, Mrs. Brattle opinions, the South Sea House, the South Sea House, imperfect sympathies, imperfect sympathies, popular fallacy, popular fallacies. Next, the death of Coleridge. Next, the death of Coleridge. Next, on some of the old actors. On some of the old actors. Next, on the acting of mundane. On the acting of mundane. Next, witches and other night fears. Witches and other night fears. Modern gallantry. Modern gallantry. Next, Oxford in the vacation. Oxford in the vacation. Next, a chapter on airs. A chapter on airs. Next, Captain Jackson. Captain Jackson. Next, a Quakers meeting. Next, a meetings. A Quakers meeting. Next, a New Year's Eve. A New Year's Eve. Next, newspaper 35 years ago. Newspaper 35 years ago. Next, the sun and the brook. The sun and the brook. Next, my rivers and stream. Next, my river and stream. The pace of chimney sweeper. The pace of chimney sweepers. Next, our dissertations upon roast pig. Our dissertations upon the roast pig. Next, Blacksmoor in Edshire. Blacksmoor in Edshire. Next, the child angels. Next, old China. Old China. The two races of man. The two races of man. Next, Mrs. Battle's opinion on beast. Mrs. Battle's opinion on beast. Next, the decay on beggars. The decay of beggars in the metropolis. The decay of beggars in the metropolis. So it will be the work which we have to listen time to time, and it will be helpful to all of us. Now here we will see the new thing that is related to essays. तो यहाँ इनका जो मेजर वर्क है उनके बारे में हम पढ़ेंगे. So here we will see upon that essay of Elia. Essay of Elia की अगर हम बात करें तो that is very very important. So ये हमारा ग्रेजुएशन लेवल पे भी ये रहता है, तो we can see here, है ना. तो देखिए, जो essay of Elia is a lamb collection of essay. तो ये एक लैम्प का जो कलेक्शन है वैसे का, वो एक essay of Elia के नाम से फेमस है. एंड इट इज पब्लिश इन 1823. तो ये कब पब्लिश हुआ था? 1823 में पब्लिश हुआ था. तो दैट विल बी इम्पोर्टेंट. ये कब पब्लिश हुआ था? 1833 में. 18 सो यस वी वर रीडिंग अबाउट एसे ऑफ इलिया. तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि इट इज पब्लिश इन 1823. लैम्स ऐसे फर्स्ट अपीयर इन द लंदन मैगजीन. तो ये कह सकते हैं कि जो लैम का जो फर्स्ट ऐसे था वो कहाँ किसमें अपीयर हुआ था? लंदन मैगजीन में हुआ था. ठीक है, जो कि वेरी फेमस है. और 1823 में इन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसे ऑफ इलिया पब्लिश किया था. ही राइट अंडर द सीडोनिम इलिया. इन्होंने इलिया के नाम से सीडोनिम के अंतर्गत अपना नाम दिया था फर्स्ट टाइम. एंड द नेम इलिया इज बोरोड फ्रॉम एन ओल्ड इटालियन क्लर्क इन द साउथ सी. तो ये भी पूछ सकते हैं कि इनका नाम जो इलिया थे कहाँ से लिया गया था. तो इट इज बोरोड फ्रॉम ओल्ड इटालियन क्लर्क एट द साउथ सी हाउस. दिस कलेक्शन ऑफ essay included the following essay. ठीक है, तो नंबर 1 इज द साउथ सी हाउसेस. द साउथ सी हाउस, ऑक्सफोर्ड इन द वेकेशन. तो ये यहाँ देखो ये क्वेश्चंस आएगा कि कौन कौन से. द साउथ सी हाउस, द ऑक्सफोर्ड इन द वेकेशन, क्राइस्ट हॉस्पिटल फॉर 5 years ago, the two races of man, and the New Year's Eve. Again, the South Sea House, Oxford in vacation, Christ Hospital 5 and 3 years ago, the two races of man, and New Year's Eve. तो ये हम देख सकते हैं. ठीक है, साउथ सी हाउस, फिर ऑक्सफोर्ड वेकेशन आया. साउथ सी हाउस में थे, फिर ऑक्सफोर्ड में गए वेकेशन मनाने, फिर वहां से क्राइस्ट हॉस्पिटल गए. ठीक है,
5 and 30 ईयर्स के लिए। एंड फिर वहां पे उन्होंने 2 रेसेस देखे लोगों के, 2 टाइप के। फिर वहां पे उन्होंने न्यू ईयर भी मनाया। तो इस तरीके से आप सीक्वेंस वाइज इसको याद कर सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग वी विल सी हियर। नाउ मिसेस बैटल्स ओपिनियन इन ऑन अ वेस, ये भी आपका कलेक्शन है। और मिसेस बैटल opinion on ways, a chapter on ears, all fools say, a Quakers meeting, the old and the new schoolmaster, the Valentine Day, imperfect sympathies, witches and other night fear, my relations, Macrae and in the Hertfordshire, and a modern gallantry. So these are the Mrs. Battle's opinion on ways, a chapter on ears, all fools a day, a Quakers meeting, the old and new schoolmaster, Valentine Day, imperfect sympathies, witches and other night fears, my relations, Macri and in Hertfordshire, modern gallantry. Now the next. The old benches on the inner temple, grace before meant my first play, dream children are every distance correspondent. See, the old benches of the inner temple, grace before me, my first play, dream children are every. Next, a distant correspondent, the pace of chimney sweeper, the complaint of the decay of beggar in the metropolis, dissertation upon Rose Peak, dissertation of the Rose Peak, a bachelor complaint of the behavior of married people, a bachelor's complaint of the behavior of married people. Next, on some of the old actors, on the artificial comedy of the last century, and next on the acting of mundane, So these are the collection of essays in the under the essay of Elia. Now here we will see the last essay of Elia. ये भी देखते हैं. The last essay of Elia is a Lamb's collection of essay. It is second volume in the essay. ठीक है. And it was published in 1833. तो वो कब हुई थी? मतलब 1823 में हुई थी, लेकिन 10 साल के बाद इन्होंने फिर से पब्लिश किया द लास्ट essay of Elia 1833 में. It include the following essays. इसमें इन्होंने बहुत से essays को include किया है. The Blackmore in Hertfordshire, a poor relations, detached thought on the books and reading, stage illusions, to the shade of Illistons, Illostonia is a work. ठीक है. The Blackmore in Hertfordshire, or poor relation, detached thought on book and reading, stage illusions, on the to the shade of Illiston, Then Illustonia, old Margaret Hoy, the old Margaret Hoy, the convalescent, the sanity of the true genius, Captain Jackson, to the shade of the Illustonia, the old Margaret Hoy, the convalescent, sanity of true genius, Captain Jackson. The superannuated man. Next, genteel style of writing, Barbara S. The Tom in the Abbey, amicus ready vives. Some sonnet of Sir Philip Sidney, newspaper 35 years ago. Next, barrenness of the imaginative faculty in the production of the modern art. Barrenness of the imaginative faculty in the production of modern art. Next, the wedding. Next, rejoicing upon the new year's coming of the age. Old China, the child Angela dream. Next, confession of a drunkard. Next, popular fallacy. 20 क्या है? Rejoicing upon New Year's coming of age. Old China, the child Angela dream, confession of drunkard, and popular fallacies. ठीक है. Now here we will see. Now tales from Shakespeare. So here we will talk tales from Shakespeare में
टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर 1807 में आया था इन अ कलेक्शन ऑफ द प्रोज टेल्स इन शेक्सपियर 20 प्लेस. इट इज इन द कोलैबोरेट एडवेंचर ऑफ लैम एंड हिज सिस्टर मैरी लैम. तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर है ये किसने लिखा था. ये देखिए अभी क्वेश्चन पीजीटी में आया भी था. टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर किसने लिखा था. 1807 में आया था चार्ल्स लैम ने. ये कलेक्शन था प्रोज टेल का. ठीक है, ये कलेक्शन था और शेक्सपियर की 20 प्लेस का. इसमें 20 प्लेस थे शेक्सपियर के. ठीक है, कितने प्लेस थे. 20 प्लेस थे. तो ये ध्यान रखिएगा. इट इज अ कोलैबोरेट एडवेंचर ऑफ लैम. तो ये कहीं ना कहीं जो मैरी लैम उनकी बहन और उन्होंने जो एडवेंचर्स किए थे उसके बारे में यहाँ बताया गया है. कोलैबोरेशन. लैम राइट द टेल्स ऑफ 6 ट्रेजेडीज while her sister Mary write till 14 comedies. तो ये देखो ये ट्रेजेडी और कॉमेडीज का कॉम्बिनेशन है. किसकी. चार्ल्स वो विलियम शेक्सपियर का. ठीक है, तो ये थोड़ा सा ब्लर है, इसको ध्यान रखिएगा. तो ये 6 ट्रेजेडीज किसने लिखी थी इसमें. चार्ल्स लैम ने, जबकि इनकी बहन ने सिर्फ 14 कॉमेडीज लिखी थी. इन द चिल्ड्रन बुक्स 20 plays are adapted into tales. तो इट इज अ चिल्ड्रन बुक. तो ये एक चिल्ड्रन बुक थी. टेल्स फ्रॉम द शेक्सपियर. तो ये एक चिल्ड्रन बुक थी, ये याद रखेंगे. 20 plays are adapted into tales. तो इसमें 20 plays को लिया गया था. द कॉमेडीज विच मैरी लैम हैंडल्स आर, जिसमें था द टेम्पेस्ट, द मिडसमर नाइट ड्रीम, द विंटर टेल्स, much about thing as you like it, to gentleman of Verona, the virgin of Venice, Cymbeline as well, that's Anvil, the taming of Shrew, the comedy of error, measure for measure, 12th night, Pericles and Pericles the prince of Tyre. तो these are the comedy. चार्ल्स लैम ने क्या किया था. चार्ल्स लैम राइट द टेल्स ऑफ ट्रेजेडी विच इंक्लूडिंग किंग लियर्स, मैकबेथ, टिमोन ऑफ एथेंस, रोमियो एंड जूलियट, हैमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क एंड ओथेलो. तो इन्होंने क्या किया. किंग लियर, मैकबेथ, टिमोन ऑफ एथेंस, रोमियो जूलियट, हैमलेट एंड ओथेलो. तो 4 तो था ही, लेकिन 2 और था, टिमोन ऑफ एथेंस एंड रोमियो एंड जूलियट. तो दिस इज अ मेन थिंग यू शुड रिमेम्बर. ठीक है, तो ये हमारा मेन वर्क था. वी हैव लर्न. नाउ द टाइम ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे. तो हु कॉल्ड लैम द जेंटल हार्टेड चार्ल्स. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो किसने कहा था चार्ल्स लैम को द जेंटल हार्टेड चार्ल्स. तो दैट इज कॉलरिज. कॉलरिज इनके फ्रेंड थे और इनकी डेथ के बाद ये बहुत ही ज्यादा दुखी भी हुए थे जब 1834 में इनकी डेथ हो गई थी. ठीक है. Next, who referred Charles Lamb as a lamb, the frolic and the gentle. तो it is also said by Woodworth. किसने कहा था. Woodworth ने कहा था. Next, essay of Elia appeared in. कब बताइए. 1823 में आया था essay of Elia. Next, the last essay of Elia appeared in. जो last essay of Elia था वो 10 साल के बाद आया था 1833 में. Okay, now Lamb is called सी द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस. तो इनको प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस भी कहा जाता है. नेक्स्ट, द एसे ऑफ द सुपरन्यूएटेड मैन. द सुपरन्यूएटेड मैन इज हु. दैट इज चार्ल्स लैम्ब. तो ये ध्यान रखेंगे किस कौन था. द एसे द सुपरएन्यूएटेड मैन. ये ध्यान रखिए. सुपरएन्यूएटेड मैन. इट इज सेड बाय whom. It is said by Charles Lamb. Next, Lamb began his career. कैसे उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था. तो he started his career as a what? As a poet. तो स्टार्टिंग में इन्होंने पोइट के रूप में किया था. All are gone. All are gone. The old familiar faces. All are gone. The old familiar faces. This line पोएम कहाँ से ली गई है तो ये हम देखेंगे. ये ली गई है. ये लिखा है चार्ल्स लैम्ब ने. इट इज रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब. ओके. नाउ द नेक्स्ट थिंग वी विल सी हियर. The Lamb prose work, A Tale of Rosamund Grey and Old Blind Margaret. कब आया था. 1907 में आया था ये ऐसे. द टेल ऑफ रोजामैन ग्रे एंड ओल्ड मैन. तो ये क्या था. अ नॉवल. इट इज अ नॉवल. ओके, ये एक नॉवल था. नेक्स्ट, टेल फ्रॉम शेक्सपियर 1817 में 1807 में आया था. ठीक है.
were written in collaboration of the who were the this is लैम एंड ही सिस्टर रिमेम्बर इट इसमें उन्होंने 20 प्लेस को लिया था शेक्सपियर के द साउथ सी हाउस वॉज फर्स्ट पब्लिश तो ये साउथ सी हाउस क्या है एक ऐसे है लंदन मैगजीन में एक 1820 में फर्स्ट टाइम इन्होंने पब्लिश किया था एसे ऑफ इलिया के नाम से नाउ नेक्स्ट which company was established in 1710 with the promise of monopoly of the trade with the South American colonies. So that is what? That is which company was established in 1710 with the promise of monopoly of the trade with the South American colonies. So that is South Sea Company. South Sea Company. Next, the Christ Hospital 5 and 30 years ago was published in London magazine. ठीक है और ये क्या था दैट इज नवंबर 20 ये कब की बात है नवंबर 20 की बात है ठीक है ये आप ध्यान रखेंगे ये नवंबर 20 की बात है ओके नंबर 20 नाउ द नेक्स्ट कलेक्शन ऑफ क्राइस्ट हॉस्पिटल वॉर रिटन बाय जो कलेक्शन है क्राइस्ट ये कब हुआ था चार्ल्स लैम के थ्रू लिखा गया था ठीक है Next, Lamb contributed to critical essay on the genius and characters of Hogarth and on the tragedy of Shakespeare. Consider with reference their fitness of the stage representation to Lehan. दैट इज सी सॉरी ए द रिफ्लेक्टर तो जो लैम ने कंट्रीब्यूटेड किया था दो क्रिटिकल ऐसे में जिसका नाम था ऑन द जीनियस एंड करेक्टर ऑफ होगार्थ एंड ऑन द ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर तो कंसीडर विद रेफरेंस टू द फिटनेस ऑफ फॉर स्टेज रिप्रेजेंटेशन टू लेहन दैट इज अ रिफ्लेक्टर ये एक रिफ्लेक्टर के नाम से जाना गया ठीक है नाउ द नेक्स्ट Lamb also tried his hand in writing plays. In 1806, his farce was accepted by the Drury Lane, but it was very important that sorry, but it was a failure. So name the farce. What is the name of the farce which was failure? So that is Mr. H. Mr. H. Next, who composed the poem of farewell to tobacco? Who composed the poem to that is also Lamb as we know. Lamb का chapter है तो Lamb ने किया who composed the poem of farewell to the tobacco तो that is Lamb. Okay. Now the next question we will see here. Lamb sent a proposal of marriage to Fane but his Fane declined the proposal. Who was? इन्होंने अपनी फ्रेंड को मैरिज का प्रपोजल भेजा था तो दैट इज मिस कैली ने मना कर दिया था ठीक है नेक्स्ट हु वाज द एडिटर ऑफ लंदन मैगजीन अगेन तो यहाँ पे लंदन मैगजीन का कौन है एडिटर दैट इज जॉन स्कॉट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो राइटर कौन है लंदन मैगजीन का दैट इज चार्ल्स लैम्बर्ट तो एडिटर कौन है दैट इज जॉन स्कॉट ओके ये ध्यान रखिएगा लैम फर्स्ट ऐसे पब्लिश इन लंदन मैगजीन तो जो लैम का जो फर्स्ट ऐसे था वो लंदन मैगजीन में जो पब्लिश हुआ था दैट इज दी रिकलेक्शन ऑफ साउथ सी हाउस रिकलेक्शंस ऑफ द साउथ सी हाउस नेक्स्ट Lamb adopted the name of Ilya as a pen name of his work. The Ilya was an Italian person who was. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लैम का जो है इलिया नाम जो अडॉप्ट किया गया था ये एक पेपर नेम था और ये इटालियन पर्सन से लिया गया था फेलो क्लर्क इन द साउथ सी जो कि एक फेलो क्लर्क थी कहाँ पे साउथ सी हाउस में ठीक है नेक्स्ट सेटिन इन सर्च ऑफ अ वाइफ इन 1833 अ वाई कॉमिक बैलेट ऑफ डेविल्स प्राइवेट लाइफ इज ऑथर्ड बाय तो दैट इज लैम ये देखो इन्होंने लिखा था सेटिन इन सर्च ऑफ अ वाइफ 1833 में आया था ये एक कॉमिक बैलेट है जो कि लैम ने लिखा था डेविल्स के प्राइवेट लाइफ के ऊपर नेक्स्ट एंड लैम द फ्रॉलिक एंड जेंटल हाउ वेनिस फ्रॉम हिज लोनली हार्ट तो दैट इज सी वर्ड and lamb the frolic and gentle now how vanished from his lonely heart
So that is what Charles Lamb, to those who know the tea justly dear, her rarest genius for settling sterling worth. तो देखो यहाँ पे क्या चार्ल्स लैम्ब, टू दोज हु नो दी जस्टली डियर फॉर रेयरेस्ट जीनियस एंड फॉर स्टर्लिंग वर्थ, दैट इज रिटन बाय होम, दैट इज रॉबर्ट सदे, रॉबर्ट सदे के थ्रू है. There are essays like Bacon of more massive greatness and other like Sir Thomas Browne who can attain a loftier height of the eloquences, but he is no other who has an equal degree the power to charm. That is what? That is the answer is D. Huge Walker. फिर से देख लीजिए. दे आर एसेस लाइक बैकन, तो यहाँ पे कहा जाए दे आर एसेस, बैकन के एसेस हैं ऑफ मोर मैसिव ग्रेटनेस एंड अदर्स लाइक सर थॉमस ब्राउने who can attain loftier of the eloquence, but he is no other who has equal degree the power to charm. That is who? That is G. Hughes Walker. Hughes Walker. Next. Who described himself as a villainously pranked ineffective array of the antique word and phrase. तो ये क्या है? Who described himself as a villainously pranked in the affected array of the antique word phrase. तो यहाँ पे देखो, that is D. That is D. Next. No essay is more egotistical than Lamb, but no egoistic can be artless and yet so artful, so tearful and yet so mirthful, so pedantic and yet so human. So who is he? That is E. Albert. No essay is more egotistical than Lamb, but no egoist can be artless and yet so artful, so tearful and yet so mirthful, of the pedantic and yet so human. That is A. In which essay does Lamb tells his goodbye to the East India Company? That is the superannuated man. The superannuated man. Next, Lamb speak of his father under the name of Lowell. लैम जो अपने फादर को किस नाम से कहते थे? लॉवेल के नाम से. नाउ लैम सिस्टर मैरी अपेयर्स इन लैम सिस्टर्स मैरी अपेयर्स इन कजिन एज कजिन ब्रिगेड. कजिन ब्रिगेड के रूप में इनकी सिस्टर आई थी इनके ऐसे में. ठीक है. आई कोटेड द फेयर एलिस Vian, and as much as children could understand, I explained to them what coyness, difficulties, and genial